बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो है कि वो ज़ात पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे। और आप सब जहाँ भी रहें ठीक रहें, खुश रहें, महफूज रहें। और अल्लाह पाक से आइए मिल के दुआ करते हैं कि अपनी लाखों करोड़ों बेशुमार रहमतें जो है वो ज़ात पाक नाज़िल फरमाए हमारे आका दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड, दुरूद सलाम के बाद और दुआ करने के बाद वीडियो की तरफ आते हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग जो हैं जिनको किसी वजह से फ़ेल कर दिया गया है उनकी पैमाइश में, कद छाती में, या अल्लाह ना करे वो कद छाती उनका बेहतर हो गया था, पास हो गए थे, लेकिन उनको एंडोरेंस टेस्ट के अंदर यानी कि फ़िज़िकल जो टेस्ट है, जिस्मानी मशक्क़त का जो टेस्ट है, यानी कि जिसमें दौड़ जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, उसमें से जिनको फ़ेल कर दिया गया था वो कहते हैं हम तो पास थे लेकिन हमें फ़ेल कर दिया। या ड्राइविंग टेस्ट जिस तरह फ़ेज़ 1 में इस दफ़ा हो रहा है और इसके अंदर किसी को फेल कर दिया जाए तो उनके लिए स्पेशली वीडियो होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भर्ती के मतलब आपको जितनी भी मालूमात दरकार हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, आपको सारी मालूमात मिलेंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए, आपसे वादा किया था कि आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तो आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो ये वीडियो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जिसको एसपीयू कहते हैं, ड्राइवर और वायरलेस पुलिस जो है जिसको टेली कम्युनिकेशन भी कहते हैं, उसके अंदर ये भर्ती हो रही है 2022-2023 की। और उसमें दो फेज़ बन चुके हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के जो ज़िले हैं वो आप सब जानते हैं क्योंकि फ़ेज़ 1 जो है उसका जो रिक्रूटमेंट उसमें स्टार्ट हो चुकी है। बाकी जो फ़ेज़ 2 के ज़िले हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, छंग, चिन्योट, सरगोदा, मियांवाली, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, भावलपुर, रहीम यार खान टेली कम्युनिकेशन यानी कि वायरलेस पुलिस और एसपीयू, इनके अलावा सबकी जो है वो स्टार्ट हो गई है। रिक्रूटमेंट जो है भर्ती स्टार्ट हो गई है, उनकी मेयरमेंट हो रही है और 9 तारीख तक उनकी मेयरमेंट चलेगी। और उसके बाद फिर 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उनकी दौड़ होगी और उसके बाद 17 से लेकर 21 तक जो है जिन्होंने ड्राइवर में अप्लाई किया उनका ड्राइविंग टेस्ट होगा, बाकी लोग जो है वो रेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है चाहे फ़ेज़ 1 के आप हैं या फ़ेज़ 2 के ज़िलों में शामिल हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में कब होगी। अब देखें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि जिन ज़िलों में जो है वो ये वाला शेड्यूल जारी हुआ है, जिन ज़िलों का नाम जो है फ़ेज़ 1 में है और फ़ेज़ 2 में है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूँगा बार बार बता के, क्योंकि आपको पता ही है कि इन ज़िलों में स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। आज हमारा मेन पॉइंट है कि रिव्यू बोर्ड क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि रिव्यू बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाई जाए। अगर हमें खुदा ना खास्ता कहीं से कोई दिक्कत पेश आए, कहीं से हमें ये पता चले कि हमें जानबूझ के फ़ेल किया गया है, कहीं से कि हमें ये पता चले कि हमें बिला वजह हमें फ़ेल कर दिया गया है, तो उसका क्या हल है। तो उसके ऊपर आज हम स्पेशली वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को ज़रा एहतियात से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर चाहे आप फ़ेज़ 1 में हैं, चाहे आप फ़ेल हो चुके हैं, चाहे आप फ़ेल नहीं हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप दौड़ में फ़ेल आपको कर दिया जाए किसी गलती की वजह से, किसी कोताही की वजह से और किसी गफलत की वजह से आप फ़ेल हो जाएं। तो इसके लिए आपने आगे फिर करना क्या है ताकि आप अपने इस भर्ती को कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये है कि जैसा कि फ़ेज़ 1 वालों के लिए अभी ये वीडियो है, फ़ेज़ 1 वालों जो है उनके लिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी मेयरमेंट जो है वो हो चुकी है। कुछ इलाकों में, कुछ ज़िलों में जो मेयरमेंट जो है वो जो है बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें हैं, वहाँ पे ऐसा ऐसा मेयरमेंट का शेड्यूल जारी है। तो इसके मुताबिक मेयरमेंट से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ेल होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग पास होते जा रहे हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, अभी मिसाल के तौर पे आप जो है वो मेयरमेंट के अंदर आपका कादिया छाती जो है, आपको पता है कि आपका कादिया छाती पूरी थी लेकिन आपको फ़ेल कर दिया गया है ज़बरदस्ती। आप कहते हैं कि हमें शक है कि हमारी छाती पूरी थी लेकिन हमें फ़ेल कर दिया गया है, हम दोबारा छाती नपवाना चाहते हैं, पैमाइश करवाना चाहते हैं, हम क्या करें। इसके बाद या फिर आपकी छाती पूरी हो गई है और आपको दौड़ से निकाल दिया जाता है। आप कहते हैं जी टाइम अभी पड़ा था लेकिन पहले ही उन्होंने जो एंड पे जो रस्सी होती है वो पहले ही उन्होंने खींच लिया है या पहले ही क्लोज़ कर दिया है टाइम, इसलिए हमें जी मौका नहीं मिला, हमें फ़ेल कर दिया गया। या फिर ड्राइविंग टेस्ट के अंदर जो है आपको पता था कि हम आप गाड़ी सही चला लेते हैं, आपने सही भी चलाई है लेकिन आपको फ़ेल कर दिया गया है। तो इस सारे प्रोसीजर के लिए ये फ़ेज़ 1 वाले भी, फ़ेज़ 2 वाले भी ये सही तरह अपने माइंड में बिठा लें कि आपने फिर करना क्या है अगर आपको फ़ेल कर दिया जाए।
तो उसके लिए फ्रेंड्स ये रिव्यू बोर्ड दिया जाता है दरमियान में। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता, 99% लोगों को पता ही नहीं होता रिव्यू बोर्ड होता क्या है। तो 1% लोग जो होते हैं वो इससे फ़ायदा भी उठा जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में देखा है कि ये जो रिव्यू बोर्ड है इसके थ्रू कुछ लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं, और बाकी जिन लोगों को पता ही नहीं होता वो लोग पीछे रह जाते हैं। जो लोग रिव्यू बोर्ड के थ्रू आते हैं वो लोग मैंने भर्ती होते भी देखे हैं। और इसलिए रिव्यू बोर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा चांस दिया जाता है आपको। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह का चांस नहीं मिलता। जो फेल हो जाता है उसको फेल समझा जाता है, लेकिन इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में आपको एक दफ़ा फिर चांस दिया जाता है। तो ये चांस जो है वो आपने कैसे इसको पिक करना है, इसको कैसे इससे फ़ायदा उठाना है, आज हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, चाहे आप फेज़ 1 में हैं चाहे फेज़ 2 में है, ये वीडियो आप दोनों के लिए है। तो अभी आते हैं, सबसे पहले आपकी होगी मेजरमेंट। हम डेटों पे नहीं जाते। अब फेज़ 1 वाले खुद समझ लें कि आपकी मेजरमेंट हो चुकी है या होने वाली है। सबसे पहले आपकी होगी मेजरमेंट। मेजरमेंट में होता है कद, छाती की पैमाइश। तो कद या छाती की पैमाइश के दौरान आपको यूँ पता चलता है कि हमने तो पैमाइश किया था कि हमारा कद पूरा था, हमारी छाती जो थी हमने खुद पैमाइश की थी वो पूरी थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप सही तरह पैमाइश नहीं कर पाते, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि कोई 1-2% ऐसे होता है किसी मिस्टेक की वजह से, या किसी उनके जो फ्रेम रखे होते हैं उनका जो है उसमें फ़र्क आ जाता है, या कोई फीते जो रखे नापने के लिए होते हैं उनमें कोई 1-2 सूत्र का फ़र्क आ जाता है। वो हो जाता है, टेक्निकली तौर पे हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये शक हो कि आपको बिला वजह जो है वो फेल कर दिया गया है, हालांकि आपकी छाती पूरी थी, आपका कद पूरा था, तो फिर आपने क्या करना है कि आप खामोश रहेंगे जब तक है क्या होगा, दौड़ मुकम्मल ना हो जाए। ठीक है। तो इसका मैं क्यों कह रहा हूँ कि दौड़ मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि जो रिव्यू बोर्ड होता है वो कद, छाती और दौड़ के बाद होता है। तो अभी देखें फेज़ 1 पे स्क्रीन पे नज़र दोहराएं तो 30/11 से 9/12 तक जो है वो अभी मेजरमेंट चल रही है फेज़ 1 की। और फिर 10/12 से लेकर 16/12 तक, यानी कि 7 दिन जो है वो ये दौड़ का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट आ गया है, क्योंकि इस दफ़ा एमटी पंजाब की भर्ती साथ हो रही है। अभी फेज़ 2 में देखें, सबसे पहले मेजरमेंट है, फिर दौड़ है और फिर रिव्यू बोर्ड है। इसी तरह फेज़ 1 में पहले मेजरमेंट है, फिर दौड़ है, ड्राइविंग टेस्ट है, फिर रिव्यू बोर्ड है। तो सारे मतलब मेन कहने का मकसद है कि मेजरमेंट और दौड़ के बाद कद, छाती की पैमाइश और दौड़ के बाद जो होगा वो फिर रिव्यू बोर्ड होगा। तो आप जो लोग जिनको कद, छाती से फेल कर दिया जाए, जिनको पता हो गया हमारी कद या छाती जो है वो बिल्कुल करीब करीब था या पूरा पूरा था, लेकिन हमें कुछ एक सूत्र से निकाल दिया गया है या 1 पॉइंट से निकाल दिया गया है, तो इसके लिए हमें रिव्यू बोर्ड में जाना चाहिए। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो स्पेशल है। तो आपने करना क्या है, अगर आपकी कद या छाती थोड़ी हो गई है, आपको पता था कि पूरी है, आपने थोड़ा वेट करना है, सब्र से काम लेना है। आपने फिल फोर इसका शोर नहीं डाल देना कि हम रिव्यू बोर्ड में जाएंगे, आप खामोश रहेंगे। ठीक है। आप फेज़ 1 वाले जो है 22/12 से लेकर 28/12 तक जो है रिव्यू बोर्ड में जा सकेंगे, और फेज़ 2 वाले 24/2/23 से लेकर 2/3/23 तक जा सकेंगे। तो अगर आपको मेजरमेंट से फेल कर दिया जाए या आप फेल हो चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि 22/12 डेट का वेट करना है आपने, और 28/12, 22/12 और 28/12 के दरमियान आपने इसमें शामिल होना है। उसके बाद जो लोग मेजरमेंट से पास हो चुके हैं उनको मुबारक हो मेरी तरफ से, और आगे दौड़ की तैयारी करें। अगर आपको पता चलता है कि दौड़ में से आपको फेल कर दिया है बिला वजह, तो फिर आपने क्या करना है, आपने भी 22 तारीख का इंतज़ार करना है। आपने फिल फोर जो है वो शोर नहीं डालना, आपने 22 का इंतज़ार करना है, क्योंकि ये लेटर के अंदर है, ये ऑर्डर है कि 22/12 से लेकर 28/12 में रिव्यू बोर्ड किया जाए। इसी तरह जो लोग 17/12 को ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होंगे, उनको ये 17/12 से 21/12 तक, उनको अगर ये लगे कि हमें ड्राइविंग हमारी ठीक थी, हमारा टेस्ट ठीक था, लेकिन हमें फेल कर दिया गया, तो वो लोग भी 22/12 का वेट करेंगे। तो 22/12 से 28/12 का वेट करेंगे जो फेज़ 1 वाले हैं। और इसी तरह फेज़ 2 वाले भी जिनको मेजरमेंट से फेल कर दिया जाए वो 24/2 का वेट करेंगे, और जो दौड़ से फेल कर दिए जाए उनको भी 24/2 का वेट करना होगा। तो ये वेट करने का मकसद क्या है, तो इसमें यह है कि रिव्यू बोर्ड की जो डेट अनाउंस की गई है उन्हीं डेटों को दरखास्तें जमा होंगी, इससे पहले दरखास्तें जमा नहीं होंगी। चाहे आप जितनी मर्जी सिफारिशें करा लें, चाहे आप जितनी मर्जी चक्कर काट लें, आपकी दरखास्तें जमा नहीं होने वाली। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मुतल्लिका डेटों के ऊपर अमल करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, आपने जैसे ही आप फेल हो गए हैं, आपने एक दरखास्त लिखनी है बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है। अपने ज़िले का नाम लिखना है, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड फैसलाबाद, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड मंडी बहाउद्दीन, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड मुल्तान, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड लाहौर, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड एमटी पंजाब, बखिदमत जनाब। इस तरह आपने एंड पे जिस जगह भी आप भर्ती कर हो रहे हैं, जिस ज़िले में हो रहे हैं, या जौन सी भर्ती है उसका आपने
नाम लिखना है। बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट, तवज्जो से सुन लें, आपको मैं ये बता रहा हूँ असल चीज़ जो है आपने लिखना क्या है, जिसकी वजह से आप अच्छा लिखेंगे तो आपकी दरख्वास्त जो है एक्सेप्ट होगी, वरना एक्सेप्ट नहीं होगी। आपने एक कागज़ लेना है, सफ़ेद पेज लेना है, लकीरदार पेज नहीं लेना, सफ़ेद पेज लेना है, उसके ऊपर आपने दरख्वास्त लिखनी है। ऊपर लिखना है बखिदमत जनाब, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड। आगे अपना ज़िला लिखना है जहाँ पे आप भर्ती हो रहे थे, जहाँ से आपको फेल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लिखना है जनाब अली। जनाब अली गुजारिश है कि मेरी फ़ाइल नंबर फ़लाँ है, अपनी फ़ाइल का नंबर लिखना है। मैंने रिक्रूटमेंट बोर्ड मैंने रिक्रूटमेंट बोर्ड के सामने जो है भर्ती होने के लिए मैं आया था और मैंने दरख्वास्त दी थी भर्ती होने के लिए। आप यूँ भी लिख सकते हैं, दोबारा सुन लें। बखिदमत जनाब रिक्रूटमेंट बोर्ड, अपना ज़िला का नाम लिखना है। जनाब अली गुजारिश है कि मैंने इस ज़िला में, अपने ज़िले का नाम लिखना है, मैंने ज़िला मुल्तान में भर्ती होने, पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए या ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने के लिए या जो भी है भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें मेरी छाती पूरी थी, लेकिन मेरी छाती को किसी वजह से कम कर दिया गया है। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना, यूँ नहीं लिखना कि फ़लाँ बंदे ने कम कर दिया है, ठीक है, वरना आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। उससे कुछ नहीं होगा, आपके यूँ कहने से होगा कुछ नहीं, लेकिन दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी जिसमें आप ब्लेम करेंगे। आप लिखेंगे किसी वजह से मेरी छाती जो है वो कम कर दी गई है, जबकि मुझे यकीन है कि मेरी छाती पूरी थी। इसी तरह आप लिखेंगे किसी वजह से मेरा कद या छाती कम कर दी गई है, जबकि मुझे पता है कि मेरी छाती, मुझे यकीन है कि कद या छाती पूरा है। जो लोग दौड़ से फेल हुए हैं वो लिखेंगे बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह। जनाब अली गुजारिश है कि मैंने पंजाब पुलिस में या ट्रैफिक पुलिस में या फिर एसपीयू ड्राइवर, जो भी है आप जहाँ पे आपने दरख्वास्त दी है उसका लिखेंगे। मैं भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें मुझे दौड़ से किसी वजह से फ़ेल कर दिया गया है, जबकि मुझे पता है कि मैं दौड़ से पास हो सकता हूँ, ठीक है। मेहरबानी फरमाकर, अब दोनों के लिए इकट्ठा है, मेहरबानी फरमाकर मेरी दरख्वास्त जो है उसको रिव्यू बोर्ड में रखा जाए और मेरा, जहाँ से आप फेल हुए उसको लिखें, मेरी कद छाती का टेस्ट दोबारा लिया जाए या फिर मेरा दौड़ का टेस्ट दोबारा लिया जाए। अगर आप दौड़ से हैं तो दौड़ वाला फ़िक्रा लिखेंगे, अगर आप कद छाती वाले से हैं तो कद छाती वाला फ़िक्रा दोबारा लिखेंगे। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ। बखिदमत जनाब, सबसे पहले तो ये आपने कंडीशन रखनी है कि वाइट पेज लेना है, ठीक है। बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड, अपने ज़िले का नाम लिखना है या जहाँ पे आप भर्ती हो रहे हैं वो लिखना है, एसपीयू पंजाब या ड्राइवर एमटी या वायरलेस पुलिस या जो भी है। जनाब अली गुजारिश है कि मैंने पंजाब पुलिस में, अगर पंजाब पुलिस में से हुए हैं तो, अगर ट्रैफिक पुलिस से फेल हुए हैं तो लिखना है ट्रैफिक पुलिस में, अगर एसपीयू से हुए हैं तो लिखना है एसपीयू में, अगर ड्राइवर से हुए हैं तो ड्राइवर में, अगर वायरलेस पुलिस में हुए तो वायरलेस पुलिस में। अब मैं आपको पंजाब पुलिस की एग्जांपल देकर लिख लेता हूँ, यहाँ आप जहाँ से आपने अप्लाई किया वो लिख लेंगे। मैंने पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी, मेरी कद छाती पूरी थी। जहाँ से आपको फेल किया गया, अगर आपका कद पूरा था, आपको एतराज़ है कि आपका कद पूरा था लेकिन आपको फेल कर दिया है, तो फिर आपने कद का लिखना है। अगर आपने छाती के बारे में आपको डाउट है तो फिर आपने छाती का लिखना है। अगर आपका दौड़ का चक्कर है तो फिर आपने दौड़ लिखना है। अभी मैं आपको एक चीज़ का एग्जांपल देके बताता हूँ, आपने बिल्कुल वैसे अपनी जगह जो है वो वहाँ पे अल्फाज चेंज कर लेने हैं। मैंने भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दी थी, मुझे कद छाती की पैमाइश या दौड़ से बिला वजह फेल कर दिया गया है, जबकि मुझे यकीन है कि मैं कद छाती या दौड़, ये सारे नहीं लिखने, आपने वो लिखना है जहाँ से आप फेल हुए हैं। अगर कद छाती है, कद है तो कद लिखना है सिर्फ, अगर छाती है तो छाती लिखनी है, अगर दौड़ है तो दौड़ लिखनी है। मैं कद छाती या दौड़, मैं तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तीनों को पता होना चाहिए। मैं कद में म्यार के मुताबिक पूरा हूँ, या मैं छाती में म्यार के मुताबिक पूरा हूँ, या मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मैं दौड़ में पास हो सकता हूँ, जो भी लिख दें आप। तो मेहरबानी फरमाकर मेरी दरख्वास्त रिव्यू बोर्ड में रखी जाए और मेरा
दोबारा टेस्ट लिया जाए, कद छाती का पैमाइश दोबारा की जाए, या मेरी दौड़ की जो है वो टेस्ट जो है दौड़ का दोबारा लिया जाए। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने नीचे लिखना है अर्ज़े। जिस तरह आप आम दरख्वास्त लिखते हैं अर्ज़े, उसके नीचे लिखना है अपना नाम। आप मिसाल के तौर पे असलम हैं तो लिखेंगे मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद असगर, फ़ाइल नंबर 3601, जो भी आपकी फ़ाइल है, फ़ाइल नंबर 3601, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, फिर फ़ोन नंबर लिख देना है, नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं और लेफ़्ट हैंड का आपने अंगूठा लगाना है। लेफ़्ट हैंड का, अगर आप मेल हैं तो लेफ़्ट हैंड का अंगूठा लगाना है। अगर आप राइट मसलन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फीमेल हैं तो फिर राइट अंगूठा लगाना है। तो आपको समझ आ गई होगी आपने दरख्वास्त में लिखना क्या। अभी मैं जल्दी से एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप एक वाइट पेज लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे बखिदमत जनाब, अब मैं अरवानी से वो करूँगा, रिपीट करूँगा, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड ज़िला डीजी खां, मैं एक ज़िले का नाम ले देता हूँ। बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड फैसलाबाद, जनाब अली, गुजारिश है कि मैंने पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दी थी। मुझे छाती के टेस्ट से फ़ेल कर दिया है, किसी वजह से फ़ेल कर दिया है, जबकि मुझे यकीन है कि मेरी छाती मेयार के मुताबिक पूरी थी। मेहरबानी फरमाकर मेरी दरख्वास्त रिव्यू बोर्ड में रखी जाए और मेरा छाती का टेस्ट दोबारा लिया जाए, या मेरी छाती की पैमाइश दोबारा की जाए। इसी तरह अभी मैं मेजरमेंट का एंडोरेंस का बता देता हूँ, दौड़ का। जो कि दौड़ से फेल हो जाएंगे वो यूँ लिखेंगे, बखिदमत जनाब चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड फैसलाबाद, जनाब अली, गुजारिश है कि मैंने पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए दरख्वास्त दी थी। मेरा कद छाती पास हो चुकी थी, उसके बाद मुझे दौड़ से किसी वजह से फ़ेल कर दिया गया, जबकि मुझे यकीन है कि मैं दौड़ में कामयाब हो सकता हूँ। बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त रिव्यू बोर्ड में रखी जाए और मेरा दौड़ का टेस्ट दोबारा लिया जाए। अर्ज़े मोहम्मद अलियास वल्द मोहम्मद असगर, फ़ाइल नंबर 102, शनाख्ती कार्ड नंबर आगे लिखना है और फ़ोन नंबर उसके आगे लिखना है। अपना लेफ़्ट अंगूठा लगाना है अगर आप मर्द हैं तो, अगर औरत हैं फीमेल हैं तो फिर आपने राइट अंगूठा लगाना है। उसके बाद आपने ये दरख्वास्त जो है, अगर आप फ़ेज़ 1 के ज़िलों में शामिल हैं तो फिर आपने 22 तारीख को, 22 से लेके 28 तक, ठीक है, 22 तारीख को ही आपने, 22 से पहले आपने दरख्वास्त तैयार रखनी है और 22 की सुबह को ही आपने पहुंचा देनी है, क्योंकि 22 से 28 के दौरान जो फ़ेज़ 1 जो है उसी के अंदर ही दरख्वास्तें ली जाएंगी, उसी के अंदर ही रिव्यू बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं तो वेट कर रहे होते हैं कि आखिरी तारीख को करा देंगे, कोई नहीं खैर है, तो फिर एंड पे जाके रो रहे होते हैं कि सर जी हमारे तो दरख्वास्त नहीं जमा हुई। तो इसलिए आपने जैसे ही आपको दौड़ से, मेजरमेंट से या ड्राइविंग से, अल्लाह ना करे आप फेल हुआ, अगर आपको फेल कर दिया जाए तो आपने फिल 4 दरख्वास्त तैयार कर लेनी है। आपको खाका समझ आ गया है, लिखना क्या है, तो आप जो है वो दरख्वास्त जो है अपने पास बना के रख लीजिएगा और उसके ऊपर अंगूठा सिग्नेचर वगैरह करके रख लीजिएगा। जैसे ही 22 तारीख आए फ़ेज़ 1 वालों के लिए, तो आपने 22 तारीख को ही अपनी पुलिस लाइन में पहुंच जाना है जहां पे आपकी भर्ती हो रही है। आपने वहां पे जाके दरख्वास्त जमा करवा देनी है। इसके अलावा आपको नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी मिलेंगे अपनी पुलिस लाइन के बाहर और सोशल मीडिया के ऊपर। आपको बताया जाएगा कि दरख्वास्त आपने कहाँ जमा करवानी है, तो फिर आपने यही कुछ लिखना है और वहाँ जमा करवा देनी है। जो लोग फ़ेज़ 2 वाले हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह ना करे, आपको एडवांस ही मैं बता रहा हूँ कि जो लोग फेल हो जाते हैं, जिनको बिला वजह जो लोग कहते हैं कि हमें फ़ेल कर दिया गया, उनके रिव्यू बोर्ड 24/2 को होगा, 24/2/23 को, तो वो भी इसी तरह दरख्वास्त लिख के 24 तारीख की सुबह ही जाके जमा करवा देंगे। क्योंकि एक दिन ही ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा 2 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन ही होता है कि आप दरख्वास्तें जमा कराएं। तो आप लोग दरख्वास्तें जमा नहीं करवाते या आपको पता ही नहीं होता रिव्यू बोर्ड होता क्या है, तो इसलिए आप लोग रह जाते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले फेल हो चुके हैं रिव्यू बोर्ड के अंदर जाके, क्योंकि चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होते हैं वो डीआईजी साहब होते हैं और वो खुद अपनी ज़ेर निगरानी उनका फिर दोबारा टेस्ट लेते हैं, खुद उठ के फीते से नापते हैं, तो फिर उनका ओरिजिनल जो उनकी दूध का दूध पानी का पानी उनके सामने आ जाता है कि ये जो कैंडिडेट था, ये जो उम्मीदवार था, तो इसका कद पूरा था या इसके साथ ज़्यादती हुई है, ये इसको फेल किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रिव्यू बोर्ड होता है। तो रिव्यू बोर्ड की आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैनल के ऊपर हम नेक्स्ट जो है
वो बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं कि आप लोगों ने रिटन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, बल्कि आपकी तैयारी भी करवा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। कौन कौन है जो तैयारी करना चाहता है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट का इजहार करें। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई कि नहीं आई, तो ये भी बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।